नमस्कार साथियों, हम हैं संदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों, इस समय हम मौजूद हैं अंबेडकर नगर ज़िले के अमसिल मार्केट में और यहाँ पर हमको सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है कि यहाँ पे एक संत महोदय हैं जो कि दंडवत अयोध्या तक जाने वाले हैं। आइए मिलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं क्या है पूरा मामला। तो जैसा गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, श्रद्धालुगण बाबा जी का चरण स्पर्श कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं और इसी के साथ ये काफिला अयोध्या तक जाएगा। तो बाबा जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या विचार आया, क्या आपकी सोच आई कि इस तरीके से आप दंडवत होकर के अयोध्या तक जा रहे हैं? प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रेरणा हुआ जी, पार ब्रह्म शिव का प्रेरणा हुआ और परम पूज्य श्री गुरुदेव महाराज का प्रेरणा हुआ जी। हम जो है दंडवत यात्रा निकाले हैं और यह दंडवत यात्रा जो है अपने निजी धाम धर्मपुर खेवाड़ से जी, ये दंडवत करते हुए आज हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। कौन सा गांव है? डुबकिया गांव अमसिल रामापुर के बीच का सेंटर है ये। और ये है यात्रा जो है दंडवत यात्रा विश्व कल्याण हेतु के लिए, जगत का कल्याण के कारण से हम यह यात्रा निकाले हुए हैं। ये जगत में जो है भक्ति का एक ज्योति प्रकट हो। तो जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, गुरुजी इस समय दंडवत यात्रा करते हुए, गुरुजी आप कहाँ तक जाएंगे? अयोध्या श्री राम जन्मभूमि। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि गुरुजी अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तक जो है दंडवत यात्रा करते हुए जाएंगे। तो इससे आपको व्यक्तिगत क्या कोई लाभ होगा? इससे व्यक्तिगत संसार को लाभ होगा, जगत को लाभ होगा। हमारे साथ साधु संत भी हैं। मैं सभी साधु संत को साधुवाद देता हूँ, जो चूँकि हमारे ये यात्रा में हमारे श्री जगदीश दास जी और बड़े महात्मा जी साथ हैं। हमारे तिवारी अविनाश तिवारी जी, पंकज उपाध्याय जी, प्रवीण दास जी, वेद प्रकाश उपाध्याय जी, गौरव सिंह, ये सब जो हमारे साथ ही हैं। और इसमें जो है अविनाश तिवारी, मैं तो कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जगत कल्याण के लिए मैं बोल रहा हूँ। अविनाश तिवारी एक प्रकार से नेता भी हैं, भाजपा के कुछ कार्यकर्ता भी हैं, उनको पद भी मिला हुआ है, 4 व्हीलर से चलते थे। आज दिन इनके अंदर सत्य भावना भक्ति उमड़ चुका है, जिससे हमारे 20 तारीख से हमारे यात्रा आरंभ हुआ। 20 तारीख से यात्रा आरंभ हुआ। 20 तारीख से अविनाश तिवारी रात दिन सेवा कर रहे हैं इस यात्रा का। तो यह प्रकार से हमारी यात्रा जो है जगत कल्याण हेतु के लिए निकला हुआ है। तो जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि गुरुजी हैं हमारे, जो कि दंडवत चल करके यहाँ से अयोध्या तक जाएंगे। आइए मिलते हैं इनके समर्थन में जो भी व्यक्ति हैं। हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? जय श्री सीताराम। हमारा जगदीश दास। कहाँ घर पड़ेगा आपका? हमारा आश्रम है दिलासीगंज, तोता दास बाबा कुटिया। तोता दास बाबा, जहाँ पे दिलासीगंज नदी बहती है, सरयू किनारे। जी जी। तो आप बाबा जी के समर्थन में क्या कहना चाहेंगे? बाबा जी एक धर्म का कार्य। बाबा जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि जोरदार नारों के साथ में ये अयोध्या धाम के लिए ये यात्रा कूच कर चुकी है। और हाँ, तो गुरुजी आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप गुरुजी के साथ में इस तरीके से चल रहे हैं? हमको महाराज जी ने बताया, तो अब धर्म का काम है, संत समाज सब साथ में है। और
हाँ, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि इस तरीके से आप गुरुजी के साथ में चल रहे हैं? जी, ये तो एक सनातन धर्म है का प्रचार कर रहे हैं गुरुजी, और ये होना भी चाहिए, और इसीलिए सब साथ में हैं अपन। और भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम साहब हरि मोहन, कहाँ घर पड़ेगा आपका? भदौली। भदौली। हाँ तो क्या इस यात्रा में आप भी शामिल हैं? जी प्रभु जी, मैं भी शामिल। इस यात्रा में आपका क्या योगदान है? मेरी खुद की पर गाड़ी में लेके आया हूँ प्रभु जी की सेवा में। अच्छा, ये जो गाड़ी चल हाँ, रही है, जो रथ है वो हमारा ही है। ये आपकी गाड़ी है? जी जी प्रभु जी। ठीक, क्या आप इस गाड़ी का पैसा नहीं लिए हैं? नहीं, पैसा नहीं लिया हो। ठीक है। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, भाई साहब हैं। भाई साहब क्या नाम है? हरि मोहन सिंह। हरि मोहन सिंह जी हैं, और जो कि भदौली गांव इनका घर है, और ये गाड़ी को सेवा के लिए प्रस्तुत किए हैं बाबा जी के लिए। बाबा जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा कल्लू नाम है। आप इधर जाइए। क्या नाम हुआ बाबा जी आपका? मेरा कल्लू नाम है। श्री राम। कल्लू कल्लू कल्लू। कहाँ घर पड़ेगा आपका? ये बांदा जिला में है। तो ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं आप कि बाबा जी इस समय दंडवत चलते हुए यहाँ से अयोध्या तक जाएंगे, और यहाँ पे बाबा जी का समर्थन करने के लिए हिंदू धर्म के काफ़ी अनुयायी यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे महिलाएं जल वल लेकर खड़ी हुई हैं। आइए मिलते हैं, महिलाओं से भी बातचीत करते हैं। महिलाओं क्या बोले ना, आओ आओ भाई, हम चलिए, आओ ना। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे महिलाएं हाथ में लोटा में जल लेकर के बाबा जी के समर्थन में आगे बढ़ रही हैं। हाँ बहन जी, क्या नाम हुआ आपका? सुभद्रा। सुभद्रा। तो आपको किसने बताया कि इस तरीके से आप लोटा में पानी लेकर के उसमें हल्दी वल्दी डाल के बाबा जी के समर्थन में आए? आपको क्या लाभ है? बाबा बताए हैं। कौन से बाबा जी बताए हैं? नहीं, बाबा जी बताए ये बाबा जी बताए। क्या बताए बाबा जी ने? माता जी गाँव निसरी है ना। क्या क्या माता जी? माता जी निसरी गाँव में जन ठीक हो जाए। अच्छा, आपके ग्राम सभा में माता जी उतरी हुई है, जिससे वो मतलब उनका असर खत्म हो जाए। ठीक है। हाँ माता जी, आपका क्या नाम हुआ? निर्मला। निर्मला जी। तो निर्मला जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप मतलब कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि बाबा जी के समर्थन में आप भी उतर चुकी हैं? अब यही फोन की है। किसने फ़ोन किया? यही फोन बहुत पंडित किया, तो कोई पंडित बताइन है। क्या बताए पंडित जी ने? कहीं कि सब लोटा जल लेके जा। बरोबर, जैसा कि पंडित जी के कहने पे आपने एक लोटा जल लेकर के बाबा जी के समर्थन में उतर चुकी हैं। क्या आपको इसका लाभ हानि का कोई मतलब अंदेशा है कि इससे लाभ क्या होगा, फायदा क्या होगा? अब पंडित ने ना जाने बाबू, अब क्या करी हम। तो जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि गुरुजी के समर्थन में महिलाएं भी उतर चुकी हैं, लेकिन उससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, इसका कोई अंदेशा नहीं हुआ है। तो आइए मिलते हैं, बाबा जी दंडवत चलते हुए आ रहे हैं, और साथियों आप देख रहे हैं कि बाबा जी दंडवत चल रहे हैं, और बाबा जी के समर्थन में महिलाएं, पुरुष, ग्रामीण सब कुछ जो है मौजूद हैं। हाँ माता जी, क्या नाम है आपका? गीता। तो गीता जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको कौन बताया कि बाबा जी के समर्थन में आप आगे आइए और लोटा में जल लेके बाबा जी का समर्थन कीजिए? अब भैया ये जौन बाबा ससुर हो ये बताइन है। ससुर जी ने आपके क्या बताया? ये जल लेके आवे का। जल लेने से आपका क्या फायदा होगा? भैया बताओ। अब हमें फायदे था ही तो है ही। अब जो माता भगवान मन कहे तो करिए, अब क्या बताएं। तो जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि माता जी को ये बताया गया कि माता जी का फायदा होगा, इससे वो जल लेके निकल पड़ चुके हैं। हाँ माता जी, आपका क्या नाम हुआ? माता जी क्या नाम है आपका? कृष्णावती जी। तो कृष्णावती जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस तरीके से आप लोटा में जल लेके, जल में फूल रख करके और उसमें आप हल्दी डाल करके बाबा जी के समर्थन में आई। हुकुम लागता उन देन बेटा। हाँ माता जी, जोन हुकुम लागता उन करते। आपको किसने हुक्म दिया? यही लोग हैं। अच्छा, इन्हीं लोगों ने आपको प्रेरित किया। तो जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि बाबा जी के लोगों ने बाबा जी के हुकुमनाथ लोगों को प्रेरित किया, और इस तरीके से ये लोग चल रहे हैं। तो आइए मिलते हैं यहाँ के लोगों से और क्षेत्रीय लोगों से बातचीत करते हैं, और देखते हैं कि वास्तव में चल क्या रहा है।
जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, कि ये सारी माताएं बहनें जल जो है अर्पित कर रही हैं बाबा जी के लिए और दंडवत प्रणाम कर रही हैं। सभी ग्रामीण महिलाएं गुरु जी के लिए फूल अर्पित कर रही हैं, जल अर्पित कर रही हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रही हैं। ये लोग इसी अंदेशा में हैं कि बाबा जी के राहों में हम फूल अर्पित करेंगे, जल अर्पण करेंगे तो हमारी मनोकामना पूरी होगी। हाँ भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम DS है। DS महोदय जी। तो DS महोदय जी, क्या आप बाबा जी की यात्रा में सम्मिलित हुए हैं? जी सम्मिलित हुए। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप बाबा जी की यात्रा में क्यों सम्मिलित हुए हैं? क्योंकि वो हमारे गुरु जी हैं। तो गुरु जी हैं तो इससे आपको क्या लाभ होगा? इससे लाभ हमको कुछ नहीं होगा, अपनी हम पसंद से करना चाहते हैं। तो जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, भाई साहब का ये मानना है कि भाई साहब गुरु जी की यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, लेकिन इनको कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन आप किससे सम्मिलित होना चाह रहे हैं? हम सनातन धर्म के मतलब सनातन धर्म से सम्मिलित होंगे। सनातन धर्म की वजह से बाबा जी की यात्रा में सम्मिलित होना चाह रहे हैं। तो जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, बाबा जी लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं और जैसा कि ग्रामीणों का मानना है कि बाबा जी के चरण स्पर्श करने से, बाबा जी के आशीर्वाद लेने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी ग्रामीण बाबा जी के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप पांडे। प्रदीप पांडे जी। तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि ये बाबा जी के आप जो भी ये कर रहे हैं कर्मकांड, इसमें आप कहाँ से प्रेरणा मिली कि इस तरीके से आप साथ में हो लिए? हमें पांडेपुरा के नाम से प्रसिद्ध है और जी। बाबा जी हमारे आए और उनके कार्यक्रम में सेवा में हम लगे हुए हैं। जी जी। और तो आप बाबा जी की क्या सेवा कर रहे हैं? बस यही इसी सेवा में लगे हुए हैं इनके। तो जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, प्रदीप पांडे जी हैं जो कि यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं और बाबा जी की सेवा में लगे हुए हैं। हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? वेद प्रकाश उपाध्याय। वेद प्रकाश उपाध्याय जी। साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि वेद प्रकाश उपाध्याय जी हमारे साथ में हैं। तो उपाध्याय जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये चल क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, इसका क्या मतलब लाभ हानि है? बाबा जी विश्व कल्याण के लिए दंडवत यात्रा कर रहे हैं, आरंभ कर दिए हैं, शुरू कर दिए हैं। धर्मपुर से अयोध्या तक ऐसे लेट के बाबा दंडवत यात्रा करेंगे, ये विश्व के कल्याण के लिए है। जी। तो जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, पांडे जी बता रहे हैं कि बाबा जी विश्व कल्याण के लिए यहाँ से धर्मपुर से अयोध्या तक की यात्रा कर रहे हैं। तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? आपका समर्थन कहाँ से, मतलब बाबा जी को समर्थन दिए? बाबा जी का एक कार्य यानी शुरू करने पर, आरंभ करने पर हम लोगों को प्रेरणा अपने आप प्रकट हुआ कि जब बाबा इतना दंडवत यात्रा विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं तो हम लोगों को भी कुछ न कुछ साथ चलना चाहिए, सेवा भाव करना चाहिए। जगह जगह पर बाबा को, जैसे बाबा जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ पर वहाँ की जनता बिना किसी के कहे खुद लोग इकट्ठा हो रहे हैं और सेवा भाव में जुट गए हैं। ये तो विश्व कल्याण के लिए बाबा कर रहे हैं। तो जी, यही बात है। तो विश्व कल्याण होगा तो क्या उसमें आपका भी कुछ कल्याण होगा? कल्याण, विश्व का जब कल्याण होगा तो हमारा भी कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। जी। तो जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि बाबा जी दंडवत यात्रा कर रहे हैं और यहाँ पर इकट्ठा हुए ग्रामीण लोग बाबा जी के समर्थन में उतरे हुए हैं और यहाँ के लोग यही बयान दे रहे हैं कि बाबा जी यात्रा करेंगे जिससे विश्व का कल्याण होगा और विश्व का कल्याण होगा तो इस समाज में हर प्रकार के जनता का कल्याण होगा। तो आइए मिलते हैं यहाँ पे किसी और ग्रामीण से। तो साथियों मिलते हैं यहाँ के किसी और ग्रामीण से और बातचीत करते हैं। हाँ भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मनोज मिश्रा नाम है मेरा। मनोज मिश्रा जी। आपका घर कहाँ पे है? ये बाबा की कुटी के करीब में है, गांव है हमारा धर्मपुर। धर्मपुर। तो आप क्या बाबा जी के साथ में ही चल रहे हैं? बाबा जी के साथ में चल रहे हैं हम। हाँ। तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, कहाँ से ये दिल में ये इच्छा आई कि बाबा जी के साथ में हम चलें? अब बाबा जी को देख रहे हैं, बाबा जी इतना त्याग कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो हमें इनको देख करके ये भाव जागृत हुआ कि बाबा का क्यों ना हम साथ दें।
जी, तो बाबा का साथ देने पे आपको क्या लाभ होगा? लाभ हो, बाबा जी बता रहे हैं कि विश्व के कल्याण के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो विश्व का जब कल्याण होगा, विश्व में हम भी निवास करते हैं, विश्व में रहते हैं, तो हमारा अपने आप ही कल्याण हो जाएगा। तो जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि भक्तों का ये मानना है कि जब विश्व का कल्याण होगा तो हमारा भी कल्याण होगा। इसी उद्देश्य को लेकर के बाबा जी के साथ में क्षेत्रीय ग्रामीण उतर चुके हैं बाबा जी के समर्थन के लिए। तो आइए मिलते हैं, बाबा जी का बाइट हम ले ही चुके हैं और बाबा जी साथ में चल ही रहे हैं। तो आइए मिलते हैं यहाँ के कुछ क्षेत्रीय लोगों से और बातचीत करते हैं। हाँ भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? सनी यादव। सनी यादव जी, सनी यादव जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि बाबा जी के समर्थन में आप चल रहे हैं? भोलेनाथ भगवान सब कुछ है हमारे लिए जी, हम भगवान के शरण में सब कुछ त्याग करना चाहते हैं जी, हमको बहुत प्रेरणा मिली है भगवान से जी। सब कुछ दुनिया में भोलेनाथ ही है सब कुछ हमारे लिए। आपके लिए इस संसार में भोलेनाथ ही सब कुछ है, इसके हाँ, अलावा कुछ भी नहीं कुछ है? नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं भोलेनाथ जी से? भोलेनाथ हमारी सारी कामनाएं पूरी करें, हमको सुख की प्राप्ति करें, हम उनके शरण में रहेंगे हमेशा, हमको कोई दिक्कत ना हो, उनसे ही हमारी कामना है। तो जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि यहाँ के क्षेत्रीय लोग लगे हुए हैं बाबा जी के समर्थन में। हमारे तरफ से कांवड़ यात्रा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये सनी भाई हैं और सनी भाई की तरफ से कांवड़ यात्रा के लिए सभी को शुभकामनाएं दी जा रही है। तो आइए मिलते हैं यहाँ और क्षेत्रीय लोगों से और बातचीत करते हैं। हाँ भाभी जी, क्या नाम हुआ आपका? हाँ भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? गौरव सिंह। भैरव सिंह। गौरव सिंह। गौरव सिंह। तो गौरव सिंह, आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर अयोध्या में है। आपका घर अयोध्या में है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं बाबा जी का एक शिष्य हूँ जिन्होंने मुझे ब्रह्मचर्य अथवा कर्म योग के बारे में बताया था। कौन से बाबा जी? बाबा बाल ब्रह्मचारी जी ने, जो ये दंडवत यात्रा करते हुए चल रहे हैं, इन्होंने आपको बताया? जी जी जी, इन्होंने मुझे ब्रह्मचर्य अथवा कर्म योग के ऊपर शिक्षा दी कि कैसे शिक्षा में एवं मैं कुछ बिजनेस वगैरह भी करता हूँ, उसमें कैसे आगे बढ़ा जाए, और मुझे काफ़ी उन्नति भी हुई। तो इसलिए मैं यहाँ पे बाबा जी का आप क्या सहयोग कर रहे हैं? आइए चलते रहिए। मैं बाबा जी का जिस रूप से भी सहयोग कर पा रहा हूँ, आर्थिक रूप, मनोवैज्ञानिक रूप, जिस रूप से भी सहयोग। मनोवैज्ञानिक रूप में अपने बाबा जी का क्या सहयोग किया? जब बाबा जी यात्रा शुरू करने वाले थे तो मैं उनके साथ ही था, तो उन्होंने हम लोगों से राय मशवरा लिया कि हम कर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने बाबा जी से कहा कि अगर आप ऐसा प्रण ले रहे हैं, ऐसा प्रण कोई ऐसा व्यक्ति ही ले सकता है जिसके ऊपर स्वयं ईश्वर की कृपा हो, वरना कोई इतना बड़ा प्रण ले ही नहीं सकता है। जी जी। तो आगे आ जाइए। तो आप बाबा जी के साथ में चल रहे हैं? जी जी, मैं अयोध्या से आया हूँ अभी डायरेक्ट यहीं पे। तो मनोवैज्ञानिक रूप से मान लीजिए आपने मदद किया, उनको आपने बल दिया। जी जी। लेकिन इसके बाद आर्थिक रूप से आपने क्या सहयोग किया? आर्थिक रूप से बाबा जी को मैंने शुरू में कुछ नगद राशि भी दी थी यात्रा के पहले, और पोस्टर छपवाए थे, और अभी कुछ फल वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें किया। जितना मेरे से हो पा रहा है, मैं जितने के लिए सक्षम हूँ बाबा जी की कृपा से, उतना मैं सहयोग कर पा रहा हूँ। आपका शुभ नाम? हाँ, मेरा शुभ नाम गौरव सिंह है। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि ये गौरव सिंह जी हैं और बाबा जी को आर्थिक रूप से मदद किए, मनोवैज्ञानिक रूप से मदद किए। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, बाबा जी को आर्थिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से गौरव सिंह ने मदद किया, और इन्होंने बताया कि बाबा जी को मैं लास्ट हद तक मदद करता रहूँगा। हाँ भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? अविनाश तिवारी। अविनाश तिवारी जी, आपका घर कहाँ पड़ेगा? जनपद अम्बेडकर नगर, ग्राम सभा शाहपुर परासी। जनपद अम्बेडकर नगर, ग्राम सभा शाहपुर परासी। शाहपुर परासी। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम गुरु जी के साथ, गुरु जी के सेवा में, गुरु जी के दंडवत यात्रा में, इनके सहयोग में, इनके मार्गदर्शन का पालन करते हुए इनके साथ, इनके सहयोग में लगे हुए हैं। तो आपने गुरु जी का क्या सहयोग किया? गुरु जी के साथ, गुरु जी के उठने, कहाँ कैसे रुकना है, कैसे भोजन करना है, क्या फलाहारी करते हैं, कैसे लोग इनके साथ में हैं, क्या क्या यहाँ उनको सुविधाएँ दी जा रही हैं, कितने यहाँ पंखे वगैरह भी चलाए जा रहे हैं, जो गर्मी लगती है, ऊपर से प्यास भी लगता है, ग्लूकोन-डी वगैरह जो भी सुविधाएँ गुरु जी के पास हैं, वो सुविधाएँ कहीं ना कहीं से व्यवस्था करा के, और जो यहाँ के लोग हैं आस्था से जुड़े हुए हैं, आस्था पर विश्वास करते हैं, गुरु जी के इस आस्था के
त्याग को देखते हुए इनके समर्थन में इनके साथ लगे हुए हैं और उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। सर्वप्रथम इस जनपद अयोध्या के पावन पवित्र भूमि को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि जिस भूमि पे हमारे गुरुजी हम जनपद अम्बेडकर नगर से इतना त्याग करते हुए उनका एक आश्रम है धर्मपुर खवार में, वहाँ उन्होंने अपना तपस्या किया। वहाँ से तपस्या करके इसके बाद एक अपना जो है त्याग करते हुए एक सनातन धर्म के उद्देश्य को बढ़ाने के लिए वहाँ से एक प्रेरणा देते हुए हम लोगों को चलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम जी का दर्शन करने के लिए दंडोत यात्रा करते हुए हमारे साथ और एक हिंदुत्व का एक अलग पहचान, हिंदुत्व के सनातन धर्म को उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए इनके साथ चलने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और सेवा में इसीलिए लगे हैं कि गुरुजी को कहीं कोई दिक्कत ना होने पाए, प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत रहे, क्योंकि प्रशासन वाले कहीं ना कहीं लापरवाही कर ही देते हैं। रात में बेचारे एक पेट्रोल टंकी है वहाँ हम लोग रहे और वो बोले कि हम आएंगे, रात में वहाँ उपस्थित दिखे नहीं। बहरहाल पहले दिन जब आए तो काफ़ी सपोर्ट मिला, अलाव विभाग ने भी सपोर्ट दिया और वहाँ का जो इंटेलिजेंस वाले हैं, सुरक्षा विभाग वाले, वो भी फ़ोन करके संज्ञान मामला लेते रहते हैं, अलाव विभाग वाले भी लेते रहते हैं। बाकी सुरक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं हमें जो पहला दिन मिला, प्रथम दिन, वहाँ हमें बहुत अच्छा मिला। हमसिन तिवारीपुर मार्ग से आते हुए उस समय काफ़ी अच्छा सहयोग मिला प्रशासन वालों का और जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी आस्था के नाम पे गुरुजी को काफ़ी सम्मान दे रहे हैं, काफ़ी इनका मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं और इसी तरीके से हम लोग इनका उद्देश्य लेते हुए इस मार्गदर्शन में गुरुजी के चलते रहें और जब तक गुरुजी हमारे पहुंच नहीं जाएंगे परम पूज्य गुरुजी, तब तक हम इनके साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के दर्शन के लिए ऐसी लालसा बनाकर ऐसे त्याग करते हुए गुरुजी के साथ चलते रहेंगे। जबकि 3 बजे गुरुजी हमारे 2 बजे उठ जाते हैं स्नान करने के बाद। 3 बजे चूँकि दोपहर में धूप होती है, गर्मी होती है, 3 बजे वहाँ से निकलते हैं, हम लोग भी साथ में चल देते हैं। जितना त्याग करते हैं प्रशासन भी 3 बजे वहाँ उपस्थित नहीं रहता है। कम से कम आज 1 किलोमीटर हम लोग वहाँ से आए हैं पेट्रोल टंकी से पानीपुरवा तक। इसके बाद प्रशासन 8:30 बजे आई है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आस्था के नाम पे यहाँ कोई राजनीतिक सिस्टम नहीं है, यहाँ आस्था चल रहा है, इसलिए सबको यहाँ होना चाहिए साथ में, चाहे वो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जैसे मीडिया बंधुओं से भी, आपके चैनल द्वारा भी हम आग्रह करते हैं वो भी आएँ और इस आस्था से जुड़ते हुए इस आस्था को बढ़ावा दें, हिंदुत्व को बढ़ावा दें, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। कहीं ना कहीं आप लोगों का भी हम आभार प्रकट करते हैं कि जो आज आप पहले न्यूज़ चैनल हो अयोध्या में, जनपद में तो अयोध्या जनपद अम्बेडकर नगर में तो रिपब्लिक पे भी चला और सारे लोग मीडिया वाले आए, लेकिन आप प्रथम मीडिया वाले ऐसे हो जिसका मैं आभार प्रकट करता हूं कि जो पहली खबर इस गांव से, इस ज़मीन से उठाकर अब आस्था के नाम पे आप वहां तक पहुंचा रहे हो। ऐसे तो हैं तो बहुत मीडिया वाले जो कि अगर आप चले जाएंगे तो अभी मार्केट में पहुंच जाएंगे, हाईवे पे पहुंच जाएंगे, टीवी पे पहुंच जाएंगे, लेकिन वो ज़मीन पर आके नहीं देख रहे हैं कि गुरुजी इतना त्याग करके आज 6 से 7 किलोमीटर यहाँ तक आए हैं अयोध्या ही जनपद में। जब वहाँ वो पहुँच जाएंगे तब वो आएंगे, तो हम उनसे यही आग्रह करना चाहते हैं कि अगर गुरुजी हमारे आस्था के नाम पे इतना त्याग कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं ये कठिन, बहुत ही कठिन संघर्ष है, और इस संघर्ष को अगर गुरुजी हमारे इस संघर्ष का पालन कर रहे हैं, इस उद्देश्य को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी भी हमारी इसको देख रही है, इसको सीख रही है। हम जैसे उनके शिष्य सीख रहे हैं कि हमको सनातन धर्म के नाम पे कैसे त्याग करना चाहिए, कैसे आगे जाना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए, ये होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम गुरुजी के भी अपने बहुत आभारी हैं कि ऐसे संत जनपद अयोध्या और अंबेडकर नगर में, जैसे संत होते तो परम पूज्य ही हैं, कोई भी संत हो तो संत ही हैं, तो हमारे परम पूज्य होते हैं, लेकिन त्याग करने वाला ही संत और सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाला ही संत, उसको हम और परम पूज्य ही मानते हैं, जो कि उससे हमारी पीढ़ी आने वाले भविष्य में आगे बढ़ती जाएगी। ये तो पता चलेगा कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का दर्शन कैसे करना चाहिए, उनके दंडोत यात्रा का पालन कैसे करना चाहिए, कैसे वहाँ तक जाना चाहिए, कितना त्याग करना चाहिए। वैसे तो पैदल भी गुरुजी चल के जा सकते थे, कहीं ना कहीं उनका जो है घुटना उठना कट भी गया है, इसके बावजूद भी वो अपना मनोबल ऊंचा किए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका छाया इनके ऊपर है, चाहे बजरंग बली का छाया हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम जी का छाया हो, मतलब जितने भी देवी देवताओं का इनके ऊपर छत्र छाया है। इसलिए मैं कभी, आप भी साथ में आप देख ही रहे हैं, मैं कभी ये भी सोचता हूँ कि गुरुजी कहीं, देखो ईश्वर का रूप तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन भक्त का रूप उनको जरूर दे सकता हूँ। कहीं ना कहीं वो सच्चे भक्त हैं भगवान के, जो इतना त्याग और तपस्या करके। तो आपका क्या नाम हो भैया? अविनाश तिवारी। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, अविनाश तिवारी जी बाबा के समर्थन में बिल्कुल तन मन धन से लगे हुए हैं
और बाबा के समर्थन में अयोध्या तक जाएंगे। आइए मिलते हैं, यहाँ पे नेत्र बाबा जी हैं, बातचीत करते हैं। हाँ बाबा जी, क्या नाम हुआ आपका? महाकाल बाबा। महाकाल वाला बाबा। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं महाकाल वाले बाबा। आइए मिलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और बाबा के समर्थन में ये भी उतरे हुए हैं और देखते हैं क्या है इनका रुझान। तो बाबा जी, आपका घर कहाँ पे है? हम मिथिलांचल के रहने वाला है। कहाँ के? मिथिलांचल। मिथिलांचल के रहने वाले। आपके पिताजी का क्या नाम है? सिंहेश्वर दास। क्या? सिंहेश्वर दास। सिंहेश्वर दास जी। तो बाबा जी, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, कहाँ से आप के विचार में आया कि इस तरीके से हम अयोध्या जी चलते हैं बाबा जी के समर्थन में? ये हमको विचार आया कि धर्म का काम है और श्री राम लला का दर्शन करने का बड़ा इच्छुक थे। इसके लिए पांव पैदल दंड प्रणाम देते हुए हमारा ब्रह्मचारी जी जा रहे हैं और हिंदू का परंपरा लेते हुए समाज हितू का काम करते हुए समाज में दीपक जलाना चाहते हैं। तो आप समाज में एक अलग जगाने के लिए बाबा जी के समर्थन में उतर चुके हैं और जो है बाबा जी के साथ में चल रहे हैं। तो अयोध्या तक जाएंगे, इसके बाद का क्या प्रोग्राम है आपका? हमारा प्रोग्राम अयोध्या तक चलेंगे, राम लला के दर्शन करेंगे। फिर सरकार से एक मेरा मांग है, हिंदू राष्ट्र। क्या मांग है गुरुजी, बताइए? हिंदू राष्ट्रीय। तो गुरुजी, ये तो हो नहीं सकता है, चूंकि भारत देश जो है ये एक सेकुलर देश है। होगा, संघर्ष एक जीवन है संतों का संघर्ष एक जीवन है। चूंकि हमारे इस भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अनेक प्रकार की जातियां निवास करती हैं और सब भाई भाई के रूप में एक दूसरे को देखते हैं। तो ये हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है? ये तो एक सेकुलर देश है। ये हिंदू राष्ट्र मेरा भारत सोने के चिड़िया था बरोबर, आज भी है। आज भी मेरा भारत सोने के चिड़िया है तो आज ये राष्ट्र मेरा हिंदू का राष्ट्र है जी। तो हिंदू राष्ट्र हमारा सरकार से मांग रहेगा। हिंदू राष्ट्र की मांग है, लेकिन राष्ट्र में तो और भी कास्ट के और भी जातियां निवास करती हैं। हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, लेकिन हमको सब एक है। सब एक है तो हिंदू राष्ट्र की क्या जरूरत है? आए हिंदू राष्ट्र मतलब ये धर्म का काम है मेरा। अरे आपके धर्म का काम है, आप हिंदू धर्म से हैं, लेकिन मुस्लिम भी निवास करते हैं, ईसाई भी निवास करते हैं, सारी जातियां निवास करती हैं। ऐसे कोई स्थान है जहाँ पर साधु को रहने के लिए व्यवस्था नहीं है। कोई वहाँ शैतान प्रीति के आदमी लोग वहाँ कैप्चर किए हुए हैं। इसके लिए आपको रहने के लिए व्यवस्था नहीं मिल रही है इस देश में? मिलता है, आश्रम बहुत बनाया हूँ, लेकिन ऐसे कुछ आश्रम है मेरा। तो फिर क्या दिक्कत है? किस लिए आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र के लिए मांग कर रहे हैं, वो तो जब सरकार देंगे तभी पूछेगा तो बताऊंगा। नहीं, एक्चुअली आप मांग कर रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र की? हिंदू मांग कर रहा हूँ, आज कितने सालों से मांग है मेरा। तो मांग है, लेकिन ये भारत देश सेकुलर देश है। जब सेकुलर देश है तो आप हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे हैं बाबा जी? इसमें सुरक्षा है हम लोगों को। अभी आप सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं? अभी सुरक्षा महसूस है इस राज्य में। तो जब इस समय सुरक्षा है तो फिर एक्स्ट्रा सुरक्षा लेने की क्या ज़रूरत है आपको? इस तरह हमारा सोच अलग है, लेकिन जब आएंगे, अभी तो धर्म के काम कर रहा हूँ और धर्म का प्रकाश कर रहा हूँ, जो समय आएगा तो देखा जाएगा। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि ये बाबा जी हैं। बाबा जी, क्या नाम आपका? महाकाल। महाकाल बाबा जी हैं और महाकाल बाबा जी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। लेकिन बाबा जी से अगर ये पूछा जाता है कि आप हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे हैं, तो बोलते हैं सुरक्षा के लिए। फिलहाल इनसे पूछा गया कि सुरक्षा तो प्रेजेंट में भी है, तो बताते हैं उसमें और सुरक्षा रहेगी। आइए मिलते हैं और बाबा लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो हम आप ही का आभार बार बार प्रकट कर रहे हैं कि आप आस्था के नाम पे अगर आकर इतना अच्छा जनाधार सनातन के नाम हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए अगर दे रहे हैं, तो इससे बड़ी चीज़, इससे ज़्यादा आभार मैं प्रकट नहीं करता हूं आपका। रही बात ये कि बड़े बड़े मीडिया वाले हैं, सब लोग आज कम से कम 7 से 8 दिन हो गया जब हम अयोध्या जनपद में प्रवेश किए हैं। प्रवेश करने का आज हमारा तीसरा दिन है, लेकिन अभी तक कोई भी मीडिया वाले ये नहीं आके पूछे कि गुरुजी किस स्थिति में है, कैसे हैं, कहाँ चल रहे हैं। जबकि आज अगर देखा जाए तो विश्व
कि लोग ये सोचते हैं कि हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का दर्शन मिले जी, वहाँ से वो कितना त्याग करने के लिए आने के लिए बेचारे सोचते हैं, दर्शन पाने के लिए सोचते हैं जी। लेकिन वो शायद सौभाग्य नहीं हो पाता है कि जो आ पाए वो बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद ही आ पाते हैं। जो आता है वो समता बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। और हम लोग तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि अयोध्या पावन पवित्र धाम इस अयोध्या में दंडवत यात्रा में गुरु जी के शामिल होकर हम अपने जीवन को धन्य कर ले रहे हैं। तो जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि भाई साहब हैं और अपने मतलब जीवन को धन्य कर चुके हैं इस यात्रा में शामिल होते हुए। तो बने रहिए साथियों हमारे साथ, देखते रहिए पब्लिक मोर्चा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।